हो सके तो अपने हृदय में मानवता रूपी दीप प्रज्वलित करे और जितना हो सके उतना अपने इस मनुष्य जीवन को भक्तिमय जीवन बनाने का प्रयास करे, भक्ति की ओर आगे बढ़ाए और हो सके तो जीवन थोड़ा संवेदनाओं के साथ जीवन जीने का प्रयास करे, ना कि स्वार्थ के साथ। कोई दीन जनों की संवेदना को समझा जाए, कोई अपने परिवार में, अपने गांव में या अपने आजू बाजू में कोई दुखी है, कोई दीन है, तो मानवता के रूप से उसकी मदद की जाए, परोपकारता की भावना से जीवन जिया जाए। जितना हो सके घर का, ऑफिस का, परिवार का वातावरण थोड़ा भक्तिमय बनाने का प्रयास करें। और ये हमारा एक संदेश है आप सभी तक कि आप प्रयास करें। हम इतना नहीं, क्योंकि ये एक कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, हम भी जानते हैं, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर बार बार प्रयास किया जाए तो कोई भी कार्य में मनुष्य जरूर सफल होता है। दूसरा, लास्ट में गुजराती में आप सभी को इतना ही कहेंगे कि जीवन का एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। गुजराती बे एकाद पंक्ति तमारा सुधी पहोंचाड़ीश के एक ज अरमान छे मने हो मारू जीवन सुगंधी बने। एक ज अरमान छे मने हो मारू जीवन सुगंधी बने। फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊं, फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊं। आशा छे सामग्री पूंजानी थाऊं, भले काया अराख थई शमे हो मारू जीवन सुगंधी बने। ये गज अरमान छे मने हो मारू जीवन सुगंधी बने। कि कदाच हम धूप सले की तरह अगरबत्ती की चला जलते रहे या जले, लेकिन हो सके तो परिवार को, समाज को सुगंधी रूपी कोई अच्छी सुवास, अच्छा संदेशा दे सके। क्योंकि हम तो अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे बच्चे भी आज नहीं तो कल वो अच्छे कार्य के बारे में सोचेंगे जरूर कि पिताजी वो करते थे तो शायद हम एक बार करके देखते हैं। वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। तो बस हमारा यही संदेश है हर बार की तरह कि बस आप प्रसन्न रहे, खुश रहे, माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर अविरत बरसती रहे। लेकिन हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो हम तक, हमसे जुड़े जो भी व्यक्ति है उन तक हम वहीं पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उतना अपने अंदर मानवता का धर्म सदैव जागृत रखें। आप पूरा दिन माला व्रत जप तप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह शाम जितना भी समय मिले, 2-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिले अपने प्रभु के सन्मुख, अपने प्रभु के पास बैठने का प्रयास अवश्य करें। करके देखिए, जरूर कुछ ना कुछ उसमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी या आनंद मिलेगा। और इसलिए तो भगवान महादेव ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपनाऊं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। भगवान महादेव ने भी यही कहा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये बात अवश्य है कि जगत मिथ्या है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि आप जगत को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, संतानों का त्याग करके वन में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। नहीं, हमें जिस कार्य के लिए यहाँ भेजा है उस कार्य को अवश्य करना चाहिए। परिवार को, समाज को जितना हो सके उतना न्याय देना चाहिए। संतानों के लिए, माता पिता के लिए, भार्या यानी कि पत्नी के लिए हमारे जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को अवश्य निभाना चाहिए। लेकिन वो सब करते करते हमारे हृदय में सदैव हमारे परमात्मा का वास होना चाहिए। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य माँ जगदम्बा का, महादेव का, शक्ति का वास हमारे हृदय में सदैव होना चाहिए। बाकी आप जीवन है, सांसारिक जीवन जियो, आप घूमो फिरो, आनंद करो, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। भगवान भी तो गृहस्थी जीवन जी रहे थे, चाहे सीताराम हो, भगवान कृष्ण रुक्मणी जी हो, शिव पार्वती हो, कोई भी हो। आप गृहस्थी जीवन जीवो, सांसारिक जीवन जीवो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में सदैव राम होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। बस इतना एक संदेश हम अवश्य देंगे। और अंतिम में बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अब सभी के जीवन में ये किन प्रकार के कष्ट हो उस सदैव के लिए दूर हो जाए। माँ जगदम्बा और भगवान सोमनाथ महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति एवं आनंद में वृद्धि हो और दिन प्रतिदिन आपके संतान प्रगति करे। आप जो व्यवसाय क्षेत्र में हो, जो कार्य क्षेत्र में हो, वो सदैव उन्नति करो, प्रगति करो और आप अपने जीवन में सभी प्रकारों के लाभों की प्राप्ति हो आपके जीवन में। ऐसे हमारे पुनः खूब खूब आशीर्वाद और आज के इस पवित्र दिन की खूब खूब शुभकामना सह हमारे मन की प्रसन्नता आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।